श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्रुपद ग्राम्य उपदेश गैव दृष्टि से संत नाम वह देखते। प्यारे लोगों, आप लोगों ने संत दादू दयाल जी महाराज की वाणी सुनी। नाओ रे सकल शिरोमणि नाओ रे, नाओ रे सकल शिरोमणि नाओ रे। मैं बलिहारी जाऊँ रे, मैं बलिहारी जाऊँ रे। दूतर तारे पार उतारे, दूतर तारे पार उतारे। नरक निवारे नाऊँ रे, नाऊँ रे, नाऊँ रे सकल शिरोमणि नाऊँ रे, नाऊँ रे, नाऊँ रे सकल शिरोमणि नाऊँ रे। तार निहारा भोजल पारा, निर्मल सारा नाऊँ रे। तार निहारा भोजल पारा, निर्मल सारा नाऊँ रे। नाऊँ रे, नाऊँ रे सकल शिरोमणि नाऊँ रे, नाऊँ रे, नाऊँ रे सकल शिरोमणि नाऊँ रे। नूर दिखावे तेज मिलावे, ज्योति जगावे नाऊँ रे। नूर दिखावे तेज मिलावे, ज्योति जगावे नाऊँ रे। नाऊँ रे, नाऊँ रे सकल शिरोमणि नाऊँ रे, नाऊँ रे, नाऊँ रे सकल शिरोमणि नाऊँ रे। सुख सब सुख दाता अमृत राता, दादू माता नाऊँ रे। सब सुख दाता अमृत राता, दादू माता नाऊँ रे। नाऊँ रे, नाऊँ रे सकल शिरोमणि नाऊँ रे, नाऊँ रे, नाऊँ रे सकल शिरोमणि नाऊँ रे। मैं बलिहारी जाऊँ रे, मैं बलिहारी जाऊँ रे। दादू दयाल जी महाराज की वाणी है। सकल यानी जितने भी साधन हैं, सब साधनों में सबसे ऊंचा नाम का साधन है। जो नाम का साधन करते हैं वे सबसे ऊंचा साधन करते हैं। नाम बोलने से सुनने में आता है। यह सृजनात्मक शब्द सुना जाता है। जो कान से नहीं सुना जाता है उसको रुतात्मक शब्द कहते हैं। उसको लोग अपने अंदर में सुनते हैं। संत पंडुर साहब ने कहा है, जो कोई चाहे नाम सो नाम या नाम है, जो कोई चाहे नाम सो नाम या नाम है। लिखन पढ़न में नाही नियक छर काम है, लिखन पढ़न में नाही नियक छर काम है। रूप कहूँ अनुरूप
पवन निरखते, रूप कहूँ अनुरूप पवन निरखते। अरे हारे पलटू गए दृष्टि से संत नाम वह देखते। अरे हारे पलटू गए दृष्टि से संत नाम वह देखते। जो संत लोग नाम को पाते हैं उनके लिए यह एक ऐसी छिपी हुई दृष्टि है जो आश्चर्य की दृष्टि है। जो उसको प्राप्त कर लेता है वह उस नाम को पाता है। वह दृष्टि क्या है? जिस दृष्टि से संसार को देखते हैं वह गैब की दृष्टि नहीं है, अजगैबी दृष्टि नहीं है, वह छिपी हुई दृष्टि नहीं है। यानी बाहर के दृश्य को देखने के कारण बंद हो गई है। अंदर देखने की दृष्टि का पता साधक को मिलता है, उसको लोग दृष्टि योग कहते हैं। जो आंखें बंद करके देखते हैं वह गैब की दृष्टि नहीं है, बल्कि आंख बंद करके देखिए और अंधकार प्रकाश दोनों से ऊपर उठ जाइए, तब जो देखने में आता है वह है गैब की दृष्टि। जो लोग साधन करेंगे वे अपने अंदर के अंधकार मंडल से ऊपर उठकर प्रकाश मंडल में चले जाएंगे। जहाँ जाकर अंधकार नहीं हो, प्रकाश हो। प्रकाश में कुछ सुनने में आता है। अंधकार के प्रकाश में जाकर जो सुनता है वह सुनना प्रकाश का सुनना होगा। जिस प्रकाश के बाद अंधकार नहीं है वह क्या है? वह है ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति में ब्रह्मनाद है। उस ब्रह्मनाद को जो पकड़ता है वह अनाम से जा मिलता है। वह शब्द यहाँ के वास्ते नहीं है, वह अनाम के वास्ते है। उस शब्द को वही पकड़ता है जो अपनी दृष्टि को अलौकिक दृष्टि बना पाता है। जो ना श्रवणात्मक और ना ध्वन्यात्मक उस ढंग का है जो बाजा बजता है ठोकर से, तो वह ध्वन्यात्मक भी नहीं है, केवल श्रुतात्मक है। उस श्रुतात्मक शब्द को जो पकड़ता है वह नाम है। संत पलटू साहब ने कहा, जो कोई चाहे नाम सो नाम अनाम है, लिखन पढ़ने में नाही निअक्षर काम है। रूप कहूँ अनुरूप पवन अनरेखते, अरे हारे पलटू गैब दृष्टि से संत नाम वह देखते। वह लिखने पढ़ने में नहीं है, बोलने में भी नहीं है। ऐसे शब्द को पकड़ने के लिए कोई बाहरी शक्ति नहीं है। कोई उसे बाहरी ज्ञान से रहकर नहीं पकड़ सकता। हाँ, पहले बाहरी आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है, तब आंतरिक साधना करके अपने अंदर में वह शब्द जानने में आता है। वही अनाम शब्द है। वह नाम लिखने पढ़ने में नहीं आता है। लिखन पढ़ने में नाही निअक्षर काम है। वह अक्षर से रहित है, उसका फोटो नहीं उतारा जाता है। पलटू साहब ने कहा, रूप कहूँ अनुरूप पवन अनरेखते। हवा के चलने से कुछ रेखा होती है, परंतु उसमें कोई रेखा नहीं होती। गैब दृष्टि से संत उस नाम को देखते हैं। उसी नाम का उपदेश संतों ने किया है। साधनशील पुरुष उस नाम को पाते हैं, उस नाम को पाकर उसकी साधना करते हैं, तब जिसका वह नाम है उसको पाते हैं। वह नाम परम प्रभु परमात्मा का नाम है। उसके भजने से परमात्मा को पाते हैं और कृत्य हो जाते हैं। फिर संसार में नहीं लौटते हैं और ना ही दुख सुखों को झमेले में पड़ते हैं। संत लोगों का उपदेश इसी के लिए है, इसी में असली उद्धार है। संतों का उपदेश यही है कि लोग सुधरे। हम लोग संत वाणी पढ़ते हैं, पढ़वाते हैं, स्वयं समझते हैं और दूसरों को भी समझाते हैं।
इसलिए चाहिए कि संतों के उपदेश के मुताबिक हम लोग काम करें। शांति प्राप्त पुरुष को सीधी सीधी बातें में संत कहते हैं। शांति उसको कहते हैं जिसमें हिलडोल नहीं, कंपन नहीं हो। स्थिर बुद्धि वाले संत साधन में पारंगत वैसे नहीं बनते हैं, परंतु उन लोगों का जो उपदेश है वही शांतिदायक है। उनके उपदेश से हम लोग को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उस ज्ञान के मुताबिक जहाँ तक हो सके चलते रहने का प्रयास करना चाहिए। यह संस्कार मन पर पड़ता है। देह मरेगी, मन नहीं मरेगा। माया मरे ना मन मरे, मरी जाए शरीर। भजन का संस्कार जब मन पर पड़ेगा तो ऐसी जन्म में इस संस्कार की शुद्धि हो जाएगी और कई जन्मों के बाद पूर्णता प्राप्त होगी। पूर्ण को पा लेने से पूर्ण होगा। उसको पाकर जैसे बूंद सिंधु में मिलकर एक हो जाती है, फिर उसकी संज्ञा बूंद नहीं रह जाती बल्कि सिंधु ही हो जाती है। उसी तरह जीव जब पीव से मिलकर एक मेव हो जाता है तब वह जीव शिव हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सो तुम ताहि तो ही नहीं भेदा, वारी बीच इव का वही वेदा। इस तरह से जो हो जाएगा वह फिर इस संसार में नहीं आएगा। इसी का प्रचार हम लोग करते हैं। बोलिए प्रेम से शिव सतगुरु महाराज की जय।